नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा, याद करिए प्राचीन काल में कभी 2016-17 के आसपास उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग से कुछ भर्तियां आई हुई थीं। आशुलिपिक, रूटीन, ग्रेड क्लर्क और इंजीनियरों के तमाम तरीके के पद थे। तो ये था कि परीक्षा हुई, लोगों की नियुक्ति हुई, फिर बाद में सरकार बदली तो धांधली का आरोप लगे थे, तो उन सभी को नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक, तो लोग न्यायालय की शरण में गए हैं। तो कल न्यायालय ने 17 की भर्ती थी, ठीक है, तो कल न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। तो जो जो लोग न्यायालय की शरण में गए थे, जांच वगैरह हुई है, तो उन लोगों की पुनः बहाली हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, किन की नौकरी फिर से लग रही है, किन को बाहर कर दिया गया, तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ समझेंगे। तो और ये सबसे खास बात जैसे कि किसी भर्ती में केस करते हैं लोग, तो ये होता है ना कि जो लोग केस किए, मतलब जो याची लाभ होता है, तो आज उसका आपको सटीक उदाहरण यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले शुरू के 2 से ढाई मिनट एक प्रचार है, तो आप लोग इसको भी जरूर देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अपने असली वीडियो पर आते हैं। ठीक, तो दिवाली नज़दीक ही है, तो इसी के खास उपलक्ष्य पर फिजिक्स वाला, जो कि ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्था है, तो इसी खास दिवाली के अवसर पर ये लोग खास तरीके का बैच लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसी के साथ ही बिहार परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको 81 से लेकर के 88% तक की छूट मिल जा रही है। ठीक, यहाँ आपको डेली लाइव क्लास मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस, मतलब जिस भी परीक्षा की मुख्य परीक्षा होने वाली रहेगी उसके लिए, फिर आपको यहाँ क्लास नोट्स मिल जा रहा है, और फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ इससे इतर छूट चाहिए इनके कोर्सों में, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको 500 की और छूट मिल जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनका कोर्स किस किस तरीके का है, आपकी स्क्रीन पर भी है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें अपने, तो यहाँ जैसे कि अभी आपकी ये PCS 2024 और RO AR 2023 की जो परीक्षा होने वाली है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब कि टेस्ट देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ ये इनका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, अपनी पढ़ाई को आंक सकते हैं आप लोग। ठीक है, कितने अंक आपके आ रहे हैं, कितना आप उसमें बेहतर हो गए या फिर और कितना आप बेहतर हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज इनकी ज्वाइन करके इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक, इसी तरीके ये अभी से जो लोग उत्तर प्रदेश PCS 2025 परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो, तो उसकी भी अभी से तैयारी करवाई जा रही है, और जो लोग PCS 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और भी इनके खास तरीके के बैच हैं, तो आपकी स्क्रीन पर है, आप जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं बिहार PCS की, तो वहाँ का भी यही हाल है कि इनकी 71वीं BPSC और जो 70वीं BPSC की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार के लिए या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह। तो जिस भी चीज़ की आप परीक्षा देना चाह रहे हो, आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा करके अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़िए और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो आइए अब भर्ती की खबर पर आते हैं। अच्छा, आज का आप कोई भी अखबार उठा कर देख लीजिएगा, सभी अखबार में इस खबर को लेकर के कुछ न कुछ छपा है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि जेई भर्ती के चयनितों को सेवा में वापस लें। अच्छा, केवल जेई यहाँ लिखा, मतलब जेई की बात नहीं हो रही, अभी नीचे पढ़ के आपको दिखाऊंगा। तो सारी भर्तियाँ जैसे कि आशुलिपिक, रूटीन, ग्रेड क्लर्क, मतलब कि क्लर्क बाबुओं का पद था। ठीक, और फिर इंजीनियरों के तमाम तरीके के पद थे, तो सबकी बात हो रही है। देखिए लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी व ग्रामीण में विभाजित होने से पहले जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, रूटीन, ग्रेड क्लर्क आदि के 1314 पदों की भर्ती में शामिल 169 दागी अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। साथ ही जिन शेष चयनितों की सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन्हें मेरिट के अनुसार 2 माह में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को वरिष्ठता तो दी जाएगी, लेकिन जितने समय तक नियुक्ति से बाहर रहे उसका वेतन नहीं मिलेगा। अब मामला क्या है वो समझिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एप्टेक कोई कंपनी थी जो परीक्षा कराती थी, लिमिटेड द्वारा जारी जेई भर्ती के 479 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में आने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पुनः बुलाया जाएगा जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने चयनित सूची में शामिल 479 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर 3 माह में परिणाम घोषित कर नियमानुसार मेरिट तय करने के बाद कट ऑफ पाने वाले याचिकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा जिन अभ्यर्थियों ने परिणाम से संतुष्ट होकर अपना दावा छोड़ दिया और हाई कोर्ट नहीं आए, उन्हें चयन परिणाम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, केवल हाईकोर्ट आने वाले याचियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने जल निगम के 2 मार्च 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित है, छोटी मात्रा, अजित कुमार ने समराह अहमद सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की 32 याचिकाओं पर, मतलब कि कई सौ लोगों ने केस किया हुआ था, याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, ठीक, अशोक खरे व आर.के. ओझा, एडवोकेट सीमांत सिंह आदि सुनने के बाद याचिकाएं निस्तारित करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार जल निगम के बंटवारे के पहले यहाँ समझिए कौन कौन सी भर्ती थी, क्या मामला था। 335 पदों पर स्टेनो और लिपिक भर्ती आई थी, 853 जूनियर इंजीनियर, 122 सहायक अभियंता व 4 कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के पदों की भर्ती निकाली गई थी। परीक्षा परिणाम के बाद साक्षात्कार हुआ और चयन परिणाम घोषित किया गया। कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों की CAFSL हैदराबाद से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें 169 फर्जी अभ्यर्थी पाए गए। इन्होंने फर्जी व अवैध तरीके से साक्षात्कार दिया और चयनित हुए थे। पुनरीक्षित परिणाम के बाद 479 अभ्यर्थियों को जूनियर इंजीनियर पद के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था, लेकिन नहीं बुलाया गया। सभी भर्तियों के लिए यह हुआ था, आजम खां इसके मंत्री थे, चपक के खेला हुआ था, ठीक है, धांधली की बड़ा वो हुआ। फिर ये हुआ कि जांच बैठा दी गई, फिर निकाल दिया गया इन लोग नौकरी से, ठीक। जो लोग फिर अब नौकरी कर चुके थे उन लोगों ने केस कर दिया था, तो उन्हीं की बात हो रही है, अब उनकी फिर से बहाली की जाएगी। 169 को छोड़कर, मतलब जितने लोगों ने केस किया था केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। ये 169 लोग केस नहीं किए थे। अब ये शायद सब दागी हों, ठीक है, सब धांधली वाले हैं, जो भी हो, तो ये लोग को छोड़कर बाकी जिन लोगों ने केस किया था उनका फिर से किया जाएगा, उनको फिर से उस चीज़ के बुलाया जाएगा, जिसमें साक्षात्कार है साक्षात्कार, और जिसका साधारण जैसे भी था उसको इसी हिसाब से रख लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टेनो, रूटीन ग्रेड क्लर्क और ये इंजीनियर तमाम तरीके के पद थे। कहने का मतलब ये है कि याची लाभ यहाँ मिला हुआ, जिन लोगों ने केस किया था केवल उन्हीं लोगों को फिर से बहाली का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर यही नहीं, आप लोग हमेशा सुनते आते हैं कि याची लाभ मतलब जिसने केस किया केवल उसी को लाभ मिलेगा। तो वही है, कोर्ट ये कहा था जिसको दिक्कत है हमारे दरवाजे पर आओ, दिक्कत थी तभी आ पाए, जिसको दिक्कत नहीं थी तो हमारे दरवाजे तक नहीं आ पाया है तो हम उसको काहे सुने। तो वही है, जो न्यायालय की शरण में गया था उन सभी के हक में फैसला सुनाया गया, ठीक। तो यही खबर थी। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।